नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बजाज की पल्सर P150 को पहले से आने वाली बजाज की पल्सर ट्विन डिस्क के साथ। तो बजाज की पल्सर P150 अब आई है, तो ट्विन डिस्क के सामने अगर खड़ी होती है तो हम इसको कैसे जज करें, मतलब कितनी अच्छी है, क्या एडवांटेज चीज़ें इसमें दी गई है, क्योंकि एक फ्रेश प्रोडक्ट है बजाज की तरफ से। तो इस दोनों को हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। बहुत लोगों को बजाज में दोनों की हेडलाइट को लेके बड़ा ये था कि मुझे अब जो है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प चाहिए, तो वो बजाज की पल्सर P150 में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप आते हैं पुरानी ट्विन डिस्क में, तो यहाँ पे हमें जो है वो नॉर्मल जो है हाइलोजन हेडलैम्प ही मिलता है, तो वो चीज़ें आपको हो जाती है। तो बजाज की पल्सर P150 थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस हो जाती है, प्लस इसमें DRLs भी आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखाता हूँ, तो इस तरह से कुछ इसकी रोशनी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है बजाज की पल्सर P150 में, जो कि नॉर्मल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल पाती है। ये आपको यहाँ पे हाइलोजन हेडलैम्प ऑफर करती है, प्लस इसका फेस बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लोग हो सकता है कि बोर भी हो गए और बहुत लोगों को अभी भी अच्छी लगती होगी। यहाँ पे हम देखें तो ये एक थोड़ा रोबोटिक, थोड़ा सा नया डिज़ाइन जो आजकल चल रहा है रोबोट वाला, तो वो डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है बजाज की पल्सर P150 में। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि बजाज की ट्विन डिस्क जो है वो उसी फ्रेम पे आती थी जिस फ्रेम पे लगभग हमारा 220 आता था। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता था और 280 mm का डिस्क आता था, सिंगल चैनल ABS के साथ आती थी, मतलब सिर्फ आगे ABS था। यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ पे ये इस तरह से नया डिज़ाइन दिया गया है, इसमें कवर लगा के दिया गया है, ABS इसमें भी आता है 260 mm के डिस्क के साथ। टायर देख सकते हैं, अलॉय जो है वो नया डिज़ाइन का दिया गया है, जो कि इधर से आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ नया डिज़ाइन का अलॉय यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश किया गया है। अगर नॉर्मल हम इसमें देखते हैं तो इसमें ये नॉर्मल स्पोक्स वाले अलॉयल्स हैं, तो डिज़ाइन भी थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि दोनों का इंजन होता है। तो इंजन जब हम बात करते हैं तो दोनों में ही 150 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन दोनों अलग इंजन है, क्योंकि ये आपको मिल जाती है एक DTSI इंजन और इसमें आपको मिल जाती है एक नॉन DTSI इंजन, तो वो चीज़ आपको अलग एक मिलेगी। तो इंजन के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये इंजन जो है इससे थोड़ा ज़्यादा पावर भी जनरेट करती है और टॉर्क भी जनरेट करती है, जो कि 0.5 का है। 14 पावर जनरेट करती है, 14 PS का, ये 14.5, ये 13.25 न्यूटन-मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, 13.75 न्यूटन-मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो टॉर्क भी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है, प्लस पावर भी ज़्यादा मिल जाता है। गियर रेशियो दोनों में 5 ही है, 5 ही गियर दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, जो कि ट्विन डिस्क में अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप ट्विन डिस्क में आते हैं तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट ऑफर नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको जो है वो खाली सी नज़र आएगी यहाँ पे, तो ये आपको मिसिंग नज़र आएगा। बाकी फुट पैक्स और ये सभी चीज़ें इस तरह से दिखाई देगी और बड़ा सा साइलेंसर जो है बाहर की ओर निकला रहेगा। फुट रेस्ट इस तरह डिज़ाइन में, जो बहुत ज़्यादा पुराना हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसमें मिलता है फुट रेस्ट, चाहे यहाँ पे ब्रेक्स हो गए, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और इसका जो मेन ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी नॉर्मल जो P150 है उससे थोड़ी कम है। अब सेम चीज़ हम P150 में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट जो है इंजन छोटे एरिया में जो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है। बाकी इन सभी चीज़ों का डिज़ाइन जो है वो स्पोर्ट्स बाइक के डिज़ाइन के हिसाब से जो है वो बनाया गया है। ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है, प्लस कलर भी चेंज कर दिया गया है। नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्लैक सब कुछ नहीं है, यहाँ पे कलर यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। प्लस पीछे जब आ जाते हैं तो हमारा फ्रेम का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये स्पोर्टी फ्रेम है, प्लस एग्जॉस्ट जो है यानी साइलेंसर हमारा अंदर बेली एग्जॉस्ट अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये साइलेंसर जो है वो नॉर्मल साइलेंसर जो बाहर का पूरा एरिया लेता है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, एक स्टेप आगे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। इधर हम और चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे मिल जाता है 110 सेक्शन का टायर, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है विथ RLP सपोर्ट, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन के सपोर्ट के साथ मिल जाता है। यहाँ पे डेकल्स और मिल जाता है मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर से जो है आपका कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कॉर्नरिंग में, या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपका कंफर्ट जो है डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप देखते हैं नॉर्मल सॉकर्स को, नॉर्मल सॉकर्स कैसे होते हैं, तो वो ऐसे जो आपको नाइट्रोस फिक्स जो नॉर्मल सॉकर आते थे 5 स्टेप एडजस्टेबल, उससे अब ये चीज़ अपग्रेड हो जाती है, मतलब थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो वाली बात आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे देखें या फिर पीछे साइलेंसर के हिसाब से देखें तो भी इधर से आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि साइलेंसर का एरिया और इस एरिया में कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको दिखाई देता है। प्लस जो सीट हम देख लेते हैं, तो सीट इसकी जो है वो फ्लैटिंग सीट आती है,
भले ही स्प्लिट सीट हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी और फ्लैट सीट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर इसके हम सीट की बात करें तो ये एक राइडिंग पोस्चर के हिसाब से भी सीट मिलती है, एक बकेट सीट भी आपको मिलती है। बकेट सीट वैसे तो कार्स में आती है, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं एक थोड़ी सी गड्ढी से रहती है, थोड़ा सा दबा हुआ सा रहता है सीट। प्लस इसका जो मटेरियल है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट दिया गया है, और स्टेप अप सीट भी पीछे मिल जाता है। तो राइडर को बेसिकली जब आगे देखना होता है तो उसका आई व्यू जो होता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, उसको साइड से आगे नहीं देखना होता है, तो उसके मुकाबले ये स्टेप अप भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ग्रैब रेल्स का डिज़ाइन, ये सब चीज़ें अच्छी कर दी गई है। थोड़ा NS वाली जो है, N160 वाली जो है, यहाँ पे टेल लैम्प का डिज़ाइन भी दिया गया है। थोड़ी सी नए ऐसे करके इधर की ओर भाग जाती है, जो कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो ऐसे दिखाई देती है। अगर सेम चीज़ इसमें दिखाता हूँ मैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, तो इस तरह से दिखाई देती है, थोड़ी सी अलग कर दी गई है। इस इधर भी आपको पीछे में डिस्क ब्रेक और ETC जो है RLP का सपोर्ट और टायर्स जो है वो मिल जाते हैं, जो कि 120 सेक्शन के टायर्स हैं। बाकी क्योंकि इसमें जो है मिल जाता है आपको 220 का फ्रेम, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें 220 के हिसाब से भी लगाई गई हैं। थोड़ी सी हैवी बाइक है क्योंकि ये लगभग 1.5 क्विंटल की बाइक आती है, मतलब 150 केजी के आसपास की बाइक है। ये 140 केजी के आसपास की बाइक है, तो वेट में भी आपको अंतर मिलेगा। दोनों में 10 केजी का वेट है, तो डेफिनेटली जो लो मतलब राइडर हैं उनको थोड़ा सा हल्की बाइक ये महसूस होगी, उनको थोड़ी सी भारी बाइक महसूस होगी। तो थोड़ी सी भारी बाइक के हिसाब से तो ठीक है, आप स्टैंडर्ड की तरफ या फिर 20s की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक हल्की बाइक एक अच्छी स्मूथ भी चलती है। आप मेरे वीडियोज़ में अगर आपको देखिएगा इसकी राइड रिव्यू, तो थोड़ी सी स्मूथ भी है। पल्सर की हिसाब से थोड़ा सा हल्का हैंडलिंग है इसका, जैसे कि इसका हैंडलिंग और इसका हैंडलिंग, तो ये थोड़ा सा हल्का हैंडलिंग भी आपको महसूस होता है, तो वो वाली चीज़ भी आपको मिलती है अगर आप P150 की तरफ जाते हैं तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। दोनों में ही साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाती है, और दोनों ही फ्यूल इंजेक्शन से ही है, कोई ऐसा कोई नया चीज़ नहीं किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि यहाँ पे अगर फ्यूल इंजेक्शन और बाकी वायरिंग्स आप देखिएगा तो थोड़ी सी दिखती है। यहाँ पे इस तरह से पाइप्स यहाँ पे आपको सारे दिखाई देते हैं, तेल के पाइप्स और ETC, ये सारी चीज़ ऐसे दिखाई देती हैं। लेकिन जब नया इसको जब डेवलप किया गया है तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो गायब सा हो जाता है, सब कुछ अंदर की ओर जो है वो छुपा दिया गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये एक नया फ्रेम है, नया डिज़ाइन है, नया इंजन है, नया पूरा चेसी बॉडी डिज़ाइन किया गया है, तो ये सब कुछ अब BS6 नहीं हुई है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि अपग्रेड है कुछ किसी चीज़ का। जैसे ये BS4 से BS3 BS4 सबको इसने झेला है, तो ये अपग्रेड है हर चीज़ों का। लेकिन ये जो है फ्रेश BS6 के हिसाब से सब कुछ बनाई गई है, तो वो आप समझ सकते हैं कि इसका थोड़ा सा एडवांस जो फीचर है वो आपको जो मज़ा आगे देने वाला है। ये एक प्योर BS6 बाइक आप बोल सकते हैं कि BS6 में लॉन्च हुई है, फुल बन के फुल बॉडी हर कुछ जो है वो BS6 टर्म्स के अंदर शुरू से ही उसको डिज़ाइन किया गया है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो पल्सर P150 अब एक नया जनरेशन है, तो उसकी तरफ आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन हमारे पास जब भी आती है वो पहले से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होती है। तो इन दोनों बाइक्स को आप GSV बजाज पटना में देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप बात भी कर सकते हैं, या फिर आके सामने से बाइक देखिए, सामने से बाइक देखने से ज़्यादा समझ में आती है। बाय बाय।